गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमने 1.1 और 1.2 अच्छे से सोल्व कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं। 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन इसमें से बोर्ड क्लास में 10th क्लास में आता ही आता है, तो बड़ा ध्यान से समझें। और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं इस एक्सरसाइज के, तो बड़ा ध्यान से देखें। तो इसमें हमने क्या करना है, नंबरों को इरेशनल प्रूफ करना है। नंबर को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो कोई भी नंबर इरेशनल कैसे प्रूफ करें, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो ध्यान देनी है आपने। क्या, फर्स्ट चीज तो आपने याद रखनी है कि कोई प्राइम नंबर है p, अगर वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब है कि p डिवाइड्स करेगा ए को भी। जैसे मैं बोलूँ आपको 3 डिवाइड करता है 9 को, 9 का स्क्वायर मतलब 3 का, तो 3 डिवाइड्स करेगा 3 को। तो मतलब कहीं पर भी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम मेरे पास बात आती है कि p ए स्क्वायर डिवाइड करता है, तो जिसका स्क्वायर बनेगा a, तो p उसको भी डिवाइड करेगा। कब? p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। छोटी सी बात आपको याद रखनी। अब मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, √2। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, हमने पास से लिया मैंने ये, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे √2 को इरेशनल नंबर, बड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के अलग अलग मेथड हैं। जैसे इरेशनल नंबर तो वो भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने यूज करना है बाई कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्स मेथड, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, लेकिन हम मान लेंगे लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि हम इसको अपोजिट लेके चलेंगे, मतलब रैशनल नंबर लेके चलेंगे, लेकिन ये किसी भी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी जितनी भी होती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, उन सभी को ये क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लेकिन हम आगे प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत। ये रैशनल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब कैसा नंबर होगा, ये रैशनल होगा। तो मान लिया मैंने कि कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, p/, में क्यों के इक्वल होगा। और p क्यों क्या होंगे, p क्यों आर को प्राइम नंबर, सच दैट p क्यों नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन बोलती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें p और q में 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। जैसे 1/2 है, 1 और 2 इन दोनों के अगर हम फैक्टर बनाएं तो आपस में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 क्या है, को प्राइम। हमने किया था हमने लास्ट क्वेश्चनों में, जिसका HCF 1 आता हो, तो आपस में कॉमन कुछ ना आए, वो क्या आते हैं, को प्राइम। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूव कर देंगे कि p और q में 1 के अलावा b और फैक्टर हैं।
अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो वो रैशनल नंबर नहीं है फिर। तो वो हम कैसे करेंगे, देखें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया, 2 इक्वल टू पी स्क्वेयर क्यों स्क्वेयर। तो आप देख सकते हो क्यों स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो 2 क्यों स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन में 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वेयर 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। हमने अभी पढ़ा था कि अगर p ए स्क्वेयर करता है तो p किसको करेगा, a को भी करेगा। तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको, p को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक फैक्टर है किसका, p नंबर का, इस p का। तो मैं अगर इस 2 को क्यों का फैक्टर प्रूफ कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का फैक्टर क्या है, 2 है। लेकिन होना क्या चाहिए था, दोनों का फैक्टर 1 सिर्फ। तो मेरा कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। लेट, मान लेते हैं कि p को अगर 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स p, तो यहाँ पर तो क्या आंसर आता, क्यों स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है। मान लो मैंने a ले लिया, लेट मैंने यहाँ 2 डिवाइड किसको करता, p को। तो मैंने कहा अभी p को अगर 2 डिवाइड करता तो मान लेते हैं कि a आंसर है। आप कुछ ही मान सकते हो, a b c d आपकी मर्जी है, r1 r2 कुछ भी मान, p1 p कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2a। अगर p की वैल्यू यहाँ पर 2a है तो इसको आप यहाँ जो ये इक्वेशन आई है ये यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन इक्वेशन नंबर 1 रखो। तो क्या बनेगा, 2 क्या स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, तो 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यहाँ पर क्या स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यों स्क्वायर भी 2 से क्या करता है, डिवाइड करता है। इट मीन्स 2 डिवाइड्स क्यों स्क्वायर, और क्यों स्क्वायर करता है तो 2 डिवाइड करेगा क्यों को भी। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि 2 डिवाइड करता है p को और 2 डिवाइड करता है क्यों को। तो सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर p एंड क्यों। तो 2 कॉमन फैक्टर का p क्यों का, लेकिन हमने तो क्या माना था, p क्यों को कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, वे उनका सिर्फ एक ही 1 ही फैक्टर होता है, 1, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ तो फैक्टर क्या आ गया उसका, 2। तो सो आवर assumption is wrong। हमारा assumption is wrong, तो इसका मतलब हमारा assumption क्या है, wrong है। assumption क्या है, wrong है। अगर assumption wrong है तो इसका मतलब, एक मिनट
अगर हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 इज ए रैशनल नंबर। आप मैंने ये बहुत ही अच्छे से करवा दिया है। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी से आप क्वेश्चन 2 है तो क्वेश्चन 3 आ जाए, तो यहाँ 3 रखना है, हर जगह 3 आ जाएगा जहाँ पर 2 है। 11 आ जाए तो 11 रख देना, 7 आ जाए तो 7। तो मतलब अब 2 की जगह कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। देखिए, तो जो सबसे पहले 1.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके आपने 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो लेट पी एंड क्यू बी द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अगर पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक भरना में, इफ पी इज प्राइम तो √p इज इरेशनल। तो याद रखना, अब ये कभी भी अगर p प्राइम नंबर है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब आता √27 इज इरेशनल। तो इरेशनल कैसे √27, तो √27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 बाहर आ जाएगा इसका। अब √3 क्या है, इरेशनल। अभी भी उन्होंने कहा था कि अगर p प्राइम नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। और 3 क्या है, रैशनल। रैशनल और इरेशनल नंबरों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया आपको √2 वाला। तो यही यही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। जहाँ पर 2 था वहाँ पर 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और √5 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, मुझे प्रूव करना है कि 3√5 क्या है, इरेशनल है। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ सबसे पहले। अगर ये इरेशनल है तो लेट 3√5 क्या मान लें, p अपॉन में क्यों फॉर्म में, और √5 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 क्यों। लिखना आपने p एंड क्यू आर को प्राइम, p नॉट इक्वल टू 0, बट p अपॉन में 3 क्यों क्या है, रैशनल है। एंड √5 क्या है, इरेशनल है। हमने प्रूव कर दिया इरेशनल, क्यों कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये इरेशनल है और ये कैसा है, रैशनल है, विच इज नॉट करेक्ट, जो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। सो 3√5 इज इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब 3√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे ही सबसे पहले इनको p अपॉन में क्यू फॉर्म में मानने, और जो रूट को छोड़ के बाकी नंबरों एक साइड लेके जाएं, राइट साइड में लेके जाएंगे, तो वहाँ पर वो जो राइट साइड में बनने वाला नंबर वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। जो लेफ्ट साइड में होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो सो आर अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग।
तो रॉन्ग होगी, तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व करने हैं आज। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेता हूं मैं, सेकंड पार्ट बी पार्ट, उसमें बोल रखा है प्रूफ करो कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर। सेम ऐसे ही पी अपॉन में क्यों मान लेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, क्यू इक्वल टू √2 पी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू अपॉन में पी इक्वल टू √2, दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं हो सकता ना, रैशनल इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 1/√2 इज इरेशनल। तो ऐसे प्रूव करने हैं आपने ये नंबर। तो आई होप सो आज आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पार्ट, तीनों ही क्वेश्चन इसके सोल्व करने हैं। कल को मैं 4th, 5th और 6th सोल्व करवाऊंगा। कल को आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी अपनी कॉपी जल्दी से कंप्लीट करें और मेरे पास सेंड करते रहें। ओके, थैंक यू।